Hello everyone, welcome to Mains a Day initiative by Sleepy Classes. I am Sonpriya, your History, Art and Culture faculty. Mains a Day initiative, जहाँ पे हम जनरल स्टडीज का एक क्वेश्चन डेली लिखेंगे, GS 1, 2, 3, 4 ऑल. न केवल क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन को डिकोड करना, कीवर्ड डायरेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ताकि क्वेश्चन की स्पेसिफिक डिमांड्स को हम मीट कर पाएं, रेलिवेंट, कंसाइज्ड एंड प्रिसाइज्ड कंटेंट लिखे जो यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट करता है. इसी के साथ में कंटेंट रिकॉलिंग, restructuring and tailoring it as per the demand of the question, working on value addition, enriching your answer, and yes, most important, visibility of your answer. We will try to enhance the visibility of our answer in order to fetch good marks. So अगर आप 2025 या 2026 में मेंस लिखने की प्लानिंग कर रहे हैं, you should follow this particular initiative religiously and this is free of cost. इसके अलावा अगर आपको ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव पसंद आता है, आप चाहते हैं हम इसे आगे और कंटिन्यू करें, डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन मेंस अ डे. पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा एंड स्लीपी क्लासेस को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आ जाएंगे. सो डे 1 श्री गणेश करते हैं. आज का क्वेश्चन ये कहता है कि 19th सेंचुरी इंडियन रेनेसांस जो है एंड एमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, उनके बीच में जो लिंकेजेस हैं उसे एग्जामिन कीजिए. सो यहां पे एग्जामिन इज द डायरेक्टिव और द कीवर्ड, इंडिकेटिव वर्ड और द टेल वर्ड. क्वेश्चन में इंडियन रेनेसांस का मतलब आपको पता होना चाहिए, नेशनल आइडेंटिटी की एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए एंड ध्यान रखिएगा 19th सेंचुरी की बात हो रही है. तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं इंडियन रेनेसांस का मतलब क्या है. अगर हम इंडियन रेनेसांस की बात करें, है ना, इन द 19th सेंचुरी, बेसिकली इट इज रेफरिंग टू द सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स ऑफ द 19th सेंचुरी, कल्चरल रिवाइवलिज्म in the 19th century and the intellectual awakening. यानी ब्रॉडली हमारे पास में 3 कंपोनेंट्स हैं. ओके, नेशनल आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? सो हम कहते हैं ना नेशनलिज्म या नेशनलिस्ट फीलिंग, विच मीन्स व्हाट, अ सेंस ऑफ साइकिक यूनिटी. नेशनल आइडेंटिटी, आप किस कास्ट से आते हैं, आप किस जेंडर को बिलोंग करते हैं, किस रीजन से आते हैं, किस रिलीजन से आते हैं, डज नॉट मैटर. किस एथनिसिटी से आते हैं, डज नॉट मैटर. आप भारतीय हैं. एक शेयर्ड आइडेंटिटी, अ सेंस ऑफ साइकिक यूनिटी. सो नेशनल आइडेंटिटी मीन्स व्हाट, अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड and unity, psychic unity, a sense of brotherhood. Now इंडियन रेनेसांस ने किस तरीके से नेशनल आइडेंटिटी के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, या क्या उसके लिमिटेशंस रहे, उसकी बात आपको यहां पर करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एग्जामिन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर इंडियन रेनेसांस जो है, हाउ इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, और उसके बाद में हम यहां पे बात करेंगे लिमिटेशंस की, एंड देन वी विल बी गिविंग अ बैलेंस्ड कंक्लूजन. सो ये बेसिकली आपके क्वेश्चन का स्ट्रक्चर रहेगा. नाउ हम यहां पर बात करते हैं डिटेल्ड आंसर की. मॉडल आंसर भी है, एंड में है वीडियो के, आप देख लीजिएगा. आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, स्लीपी क्लासेस मेंस प्रो, स्लीपी क्लासेस मेंस प्रो. तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी हम पिनअप कर देंगे टेलीग्राम चैनल का एंड पीडीएफ का. लेकिन हाँ, केवल पीडीएफ पढ़ने से एग्जाम क्रैक नहीं होता है ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है. सो यहां पर हम क्या करेंगे, हम इंडियन रेनेसांस के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करेंगे, हम उनके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो बताएंगे, एंड देन यहां पर हम बात करेंगे हाउ इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ
a sense of brotherhood, or how it formed the foundation of Indian national movement, or how it helped in developing a common national consciousness, national identity. चलिए, तो सबसे पहले जैसे हमने यहां पर लिखा कल्चरल रिवाइवलिज्म. अब कल्चरल रिवाइवलिज्म के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? सो आप यहां पे देखेंगे रिवाइवल ऑफ द एंशिएंट लिटरेचर, रिवाइवल ऑफ एंशिएंट लिटरेचर, द वेदास, द उपनिषद्स. आप यहां पे बात कर सकते हैं राजा राममोहन रॉय की. उन्होंने वेदास उपनिषद्स को बंगाली में ट्रांसलेट किया था इन ऑर्डर टू शोकेस कि किस तरीके से हमारी फिलॉसफी में यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इक्वालिटी, रैशनल ट्रेड्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं. फिलॉसफी स्वामी विवेकानंदा जी की आप बात कर सकते हैं. यहां पे हमारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट जिन्होंने लोगों को ये बताया कि किस तरीके से वी हैव अ शेयर्ड हिस्ट्री. हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, डज नॉट मैटर. हम किस रीजन से आते हैं, डज नॉट मैटर. हम किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, डज नॉट मैटर. वी हैव अ शेयर्ड हिस्ट्री. सो रिवाइवल ऑफ एंशिएंट लिटरेचर, फिलॉसफी एंड हिस्टोरिकल टेक्स्ट. आप यहां पे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं राजा राममोहन रॉय का, स्वामी विवेकानंदा जी का. सेकेंडली यहां पर अगर हम बात करें तो रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स. सो आप यहां पे देखेंगे कि अवनींद्रनाथ टैगोर का आप यहां पर एग्जाम्पल दे सकते हैं. किस तरीके से उन्होंने विक्टोरियन नेचुरलिज्म को छोड़कर जो अजंता, राजपूत या जो मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग है उसको, है ना, अडॉप्ट किया और इसी के साथ साथ में पॉपुलराइज किया. इससे क्या हुआ? इससे बेसिकली एक तरफ तो कल्चरल रिवाइवलिज्म हो रहा है, जो हमारी शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज है उसको हम एम्फेसाइज कर रहे हैं. और इसी के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने जो हमें कल्चरल इंफीरियोरिटी का टैग दिया था, ये जो कल्चरल स्टीरियोटाइपिंग है, हम इसको भी चैलेंज कर रहे थे कि नहीं, हमारे वेद उपनिषद जो हैं अगर आप उन्हें पढ़ें, आप हमारी अगर फिलॉसफी को पढ़ें, तो आपको यहां पर पता चलेगा कि किस तरीके से हमारी जो फिलॉसफी है उसमें रैशनलिज्म, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी, ये वैल्यूज जो हैं ये आपको देखने के लिए मिलती हैं. सो बेसिकली इट चैलेंज्ड द कल्चरल स्टीरियोटाइपिंग that we are an inferior culture as compared to the western culture. और इससे हुआ क्या होगा? हम shared heritage, shared history पे emphasize कर रहे हैं. We are basically building a sense of unity among the people by challenging the cultural stereotyping and the cultural inferiority tag. What we are doing? Basically, we are working on the project of people taking pride in their own culture. So the cultural nationalism basically contributed to development of the idea of a shared cultural heritage, or basically popularization of the idea of a shared cultural heritage and history among the people, pride in one's own culture. एंड ऑल्सो यहां पर आप बात कर सकते हैं किस तरीके से भारत माता एंड जो अदर सिंबल्स हैं, दे प्रोवाइडेड द सिंबॉलिक बेस, द इमोशनल बेस फॉर द नेशनल मूवमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी. ओके, नाउ अगर हम सेकेंड पॉइंट की यहां पर बात करें तो यहां पर हम जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं उनकी बात कर सकते हैं. ना सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स में भी हम सबसे पहले जो सोशल रिफॉर्म्स हैं
उनकी बात कर सकते हैं, एंड उसके बाद में हम यहाँ पर जो रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं उनकी बात कर सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सोशल रिफॉर्म्स, यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय हैं, who challenged the practice of sati, and basically the Britishers were forced to introduce the Sati Prevention Act of 1829. इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, उनके एफर्ट्स के वाया जो विडो रीमैरिज है उसको प्रमोट किया गया। नॉट ओनली दिस, आप यहां पर देखेंगे कि ज्योतिबा फूले हैं एंड वेरियस अदर रिफॉर्मर्स। इन्होंने बेसिकली कास्ट के बेसिस पे जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, अनटचेबिलिटी जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं, इनको चैलेंज किया। और इससे क्या हुआ, आप यहां पर देखेंगे बेसिकली दे वर फोकसिंग ऑन व्हाट, दे वर फोकसिंग ऑन social justice, human dignity, equality. They challenged the entrenched social hierarchies in our society. So these social hierarchies on the basis of caste, gender were challenged, and thus they contributed to development of rationalism or awakening of the masses. It made the masses more conscious. It contributed to development of a pan-Indian identity. And thus a single national identity. रिलीजियस रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, यहां पे आप ब्रह्मो समाज की बात कर सकते हैं। किस तरीके से उन्होंने जो आइडोलेट्री है ना, पॉलिथिज्म है, उसको चैलेंज किया। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे अनटचेबिलिटी जैसी जो प्रैक्टिसेस है उसको भी चैलेंज किया गया। आप यहां पे देखेंगे आर्य समाज, किस तरीके से इट वाज बेसिकली अगेंस्ट रिचुअल्स, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। आप यहां पर बात कर सकते हैं कि एक तरफ तो ये रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, आप वेरियस अदर कम्युनिटीज जैसे पारसीज हैं, वहां पे दादा भाई नारोजी का जो एफर्ट रहा उसकी भी आप बात कर सकते हैं। आप यहां पे स्वामी विवेकानंदा जी की बात कर सकते हैं, और आप देखेंगे स्वामी विवेकानंदा जी 1893 शिकागो द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस, यहां पे इन्होंने बताया किस तरीके से जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसकी जो फिलॉसफी है उसमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड टॉलरेंस, these values are very much part of our philosophy. और आप देखोगे कि जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं, है ना, इन्होंने रैशनलिज्म, ह्यूमैनिज्म, सोशल जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी ऑफ ऑल बीइंग्स, they challenged the entrenched hierarchies in our society, and thus they contributed to development of a pan-Indian identity, national identity, and also they made the people rational. अवेकनिंग ऑफ द मासेस। धीरे धीरे ये जो कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है, हम देखेंगे ये आगे चल के पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का शेप भी लेगी। नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, which was an essential component of the Indian Renaissance of 19th century. Intellectual awakening, आप यहां पर क्या देखेंगे कि जो वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन है इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। लेकिन हम यहां पर क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इट बेसिकली इंट्रोड्यूस द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी,
इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी among the masses via the new middle class। आप देखेंगे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है इससे एक न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुई, और ये मिडिल क्लास लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, फ्रेटर्निटी इन आइडियाज से अच्छी तरीके से वाकिफ थी, और इन आइडियाज को इन्होंने मासेस तक पहुंचाया। और आप देखेंगे कि ये जो आइडियाज हैं दे बेसिकली formed the ideological base of our national movement and national identity. English language, a common language for communication among the newly emerging middle class. अब आप बंगाल से हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, साउथ इंडिया से हैं, नॉर्थ इंडिया के किसी और पार्ट से हैं, अगर आप वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन रिसीव कर चुके हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाएंगे, और लोगों को पता चला कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द रीजन दैट दे आर कमिंग फ्रॉम, देयर प्रॉब्लम्स आर सिमिलर एंड देयर एनिमी इज कॉमन, द ब्रिटिश colonial government. It helped in developing anti-imperial, anti-colonial sentiments among the masses, and thus unifying the masses. कि आप किस रिलीजन से आते हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, किस रीजन से आते हैं, किस कास्ट से आते हैं, किस जेंडर को बिलोंग करते हैं, डज नॉट मैटर, आपका एक कॉमन एनिमी है, और इससे लड़ने के लिए यू हैव टू यूनिफाई, यू हैव टू यूनाइट। So, intellectual awakening in the form of Western modern education in English language, the spirit of scientific temper, these all contributed to what? Popularization of the ideas of liberty, equality, fraternity, democracy, in developing anti-imperial, anti-colonial sentiments, awakening and developing consciousness among the masses, it provided us a class which will basically provide leadership, it will form platforms, which will help in developing broad-based mass or national movement. So Western modern education, English language, spirit of scientific temper, it created a new class. This class basically spread the ideas of liberty, equality, fraternity, democracy among the masses. अब रीच बहुत ज्यादा नहीं थी, बट एक शुरुआत हुई थी एटलीस्ट. It helped in developing anti-imperial, anti-colonial sentiments. This particular class formed the leadership and platform, and it started the platform which later developed in the form of national movement. इस क्लास के द्वारा जो प्रेस एंड लिटरेचर पे फोकस किया गया, इसके वाया भी एक पैन इंडियन आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई. सो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग जो है via the Western modern education, English language, spirit of scientific temper, modern values लोगों तक पहुंच रही हैं. And these modern values, along with the contribution of the new middle class, which formed the initial leadership, or which formed basically the backbone of our freedom struggle, they played an important role in unifying the masses, developing political consciousness among the masses, anti-imperial, anti-colonial sentiments, and thus a shared identity, a common identity, because of common past, common heritage, and common interest, common future, national identity. तो ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास में होगी तो आप इस आंसर को अच्छे से लिख सकते थे.
नाउ क्योंकि एग्जामिन करने के लिए कहा है, जब भी एग्जामिन करने के लिए कहा जाता है तो कहा जाता है कि उस इशू का चीर फाड़ कर देना है। तो बेसिकली यहां पे आपको जो लिमिटेशंस हैं ऑफ द 19th century इंडियन रेनेसांस इन डेवलपिंग अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी, उसकी भी बात करनी है। अब यहां पे आप बात कर सकते हैं कि किस तरीके से ये एलिटिस्ट इन नेचर था। मोस्ट ऑफ द जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है या जो हमारी न्यूली मिडिल क्लास है, ये अर्बन एरियाज से आती थी, वेस्टर्न आइडियल से इंस्पायर्ड थी और इनकी रीच काफी ज्यादा लिमिटेड थी। तो आप देखेंगे मोस्टली आपकी अपर एंड मिडिल क्लास एंड अपर कास्ट से ये लोग आते थे और इनकी रीच जो है वो भी लिमिटेड थी अर्बन एरियाज तक। अगर आप ज्योग्राफिकल स्प्रेड की बात करें तो आप देखेंगे कुछ जो है ना रीजन्स हैं जैसे कि बंगाल वगैरह, वहां पे आपको इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। बट अगर आप देखें बाकी एरियाज में तो आपको इतना ज्यादा इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट या मिडिल क्लास का देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देखोगे कि जो ये आपके सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, बिकॉज दे वर सीकिंग रिफॉर्म विद इन द इंडियन सोसाइटी, दो कल्चरल रिवाइवलिज्म इज देयर, बट कल्चर के जो रूडिमेंट्री या कंजर्वेटिव आइडियाज हैं, डोगमाज है, सुपरस्टिशंस है, दे वर बीइंग चैलेंज्ड। तो यहाँ पे हमें जो कंजर्वेटिव है ना, जो कंजर्वेटिव सेक्शन है या जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं उनके बीच में और जो ये मॉडर्निस्ट हैं या जो रिफॉर्मिस्ट हैं, इनके बीच में भी एक टेंशन देखने के लिए मिलती है। या इसके अलावा आप यहां पर बात कर सकते हैं कि किस तरीके से जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, मासेस तक इनकी लिमिटेड रीच थी, लिमिटेड मास अपील। वाई सो? यार मासेस जो है, ये जो मॉडर्न आइडियाज हैं, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, ये उनके अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड थे। धीरे धीरे दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दोस, और उसके लिए हमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है जो हमारी मिडिल क्लास है, द न्यूली एमर्जिंग मिडिल क्लास, द एजुकेटेड मिडिल क्लास, इसको है ना क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि इनिशियली 19th सेंचुरी में जो आपके ये जो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग है, इसकी काफ़ी लिमिटेड रीच रही। मासेस वर टू बिजी विद देयर लाइवलीहुड, है ना। जब आप भूखे मर रहे हैं तो आप ये मॉडर्न आइडियाज, इक्वालिटी के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर कर सकते हैं। एंड जब भी एग्जामिन करने के लिए कहा जाता है तो उसके बाद में आपको यहाँ पर एक बैलेंस्ड कंक्लूजन जो है वो लिखना होता है ना, एक बैलेंस्ड कंक्लूजन समराइजिंग दी अबो। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है या जो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग है, इट बेसिकली फॉर्म्ड द कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल बेडरॉक फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट, कि इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट और जो नेशनल आइडेंटिटी है उसकी फाउंडेशन रखी। और इसके ऊपर आगे चल करके हम क्या देखेंगे, हमने एक बिल्डिंग बनाई विच इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द मास बेस्ड नेशनल मूवमेंट और द फ्रीडम स्ट्रगल विद द अराइवल ऑफ गांधी ऑन द स्टेज। तो ये एक बैलेंस्ड ओपिनियन हो गया। सो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को डिकोड किया। पहले हमने नेशनल आइडेंटिटी की मीनिंग को समझा, फिर हमने इंडियन रेनेसांस इन द 19th सेंचुरी का मतलब क्या है, उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है उनकी बात की, हमने एग्जामिन का मतलब समझा, फिर हमने क्वेश्चन को अप्रोच किया कि ठीक है इंडियन रेनेसांस के ये 3-4 कॉम्पोनेंट्स हैं। सबसे पहले कल्चरल रिवाइवलिज्म, सेकेंडली सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड द थर्ड बीइंग इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन। हमने इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात की, कुछ इनिशिएटिव्स की बात की, और फिर हमने कहा कि इनके क्या इम्पैक्ट रहे या किस तरीके से ये इफेक्टिव थे इन बिल्डिंग द नेशनल आइडेंटिटी, है ना। किस तरीके से अ शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज, अ शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी डेवलप्ड, कल्चरल स्टीरियोटाइप को चैलेंज किया गया, कल्चरल प्राइड डेवलप हुआ, एंड दिस कल्चरल प्राइड और दी सिंबल्स बेसिकली है ना, बेसिकली वर द स्टार्टिंग पॉइंट टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ अ नेशनल आइडेंटिटी। उसके बाद में हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात की, हाउ दे वर सेंटर्ड अराउंड रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, सोशल जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी। They challenged the dogmas and superstitions present in our society. They contributed to awakening and consciousness among the masses, which will later on develop into, है ना, which will later on develop into political consciousness. तो ये बातें करना बहुत जरूरी होता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि by challenging the entrenched social hierarchies in the society on the basis of caste and gender, or divisions on the basis of religion,
They helped in developing a pan-Indian identity, national identity among the masses. Intellectual awakening, political consciousness, anti-imperial, anti-British sentiments. How they unified the masses. इसकी बात आप वहां पर करेंगे. आई थिंक दिस इज मोर देन इट. लिमिटेशंस की हमने इसलिए बात की क्योंकि एग्जामिन लिखा था और एक बैलेंस्ड कंक्लूजन की भी हमने बात की है. ठीक है, और मॉडल आंसर भी है, मैं आपको दिखा दूंगी. लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए. यहाँ पर हमारा जनरल स्टडीज का मेंस क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है. अगर आप 2025 में एग्जाम देने की प्लान कर रहे हैं, मेंस एग्जाम आपको लिखने के लिए चांस मिलता है, या अगर आप 2026 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द प्रीलिम्स बट अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं हो पाया, बट हाँ अब आप मेंस पे फोकस करना चाहते हैं ताकि बाय दिसंबर यू विल बी मेंस रेडी, तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. यहाँ पे आपको प्रिसाइज कंटेंट दिया जाएगा जो आपकी फैकल्टी खुद क्यूरेट कर रही है. 1 पेज है नोट्स होंगे. आपको हम टॉपिक्स के बीच में इंटरलिंकेज डेवलप करना सिखाएंगे. करंट अफेयर्स जो है वो भी वहीं पे इंक्लूडेड हैं. थीम वाइज फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर डिस्कस आपके साथ किया जाएगा ताकि न केवल आपके पास कंटेंट हो बल्कि आपके पास रेडी टू यूज फ्रेमवर्क्स हो, स्ट्रक्चर्स हो जो आप अपने आंसर्स में यूज कर पाएं. इट विल सेव योर टाइम इन द एग्जाम हॉल. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास में यहाँ पे मेंटोरशिप है बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स. टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइप की क्वेरी के लिए, डाउट के लिए. एंड एज बोनस फीचर्स एसे एंड द एथिक्स मॉडल क्लास है ना, मास्टर क्लास and the live mentorship sessions are also there, and that too at a very nominal cost, right? Main selection is priceless. तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा जिसका नाम मैं यहां लिख दे रही हूं, स्लीपी क्लासेस मेंस प्रो. इसको सर्च कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिए. आज का जो क्वेश्चन है एंड आने वाले सेशंस के जो क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स है वो वहीं पे अपलोड होंगे. बाकी भी हमारे मेंस के जो फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं आप उन्हें एक्सेस कर पाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मेंस क्रैश कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कोर्स, एंड आप वेबसाइट पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं. आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या sleepy.classes@gmail.com पर लिख करके भी इस पर्टिकुलर कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं. बाकी आज का सेशन कैसा लिखा है ना, कैसा लगा मुझे बताइएगा लिख करके कॉमेंट सेक्शन में. देखिए यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखा गया है, इसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, है ना. वेरियस थीम्स, उनके एग्जाम्पल्स, इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी और नेशनल मूवमेंट, ये हमने किस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है. प्रेजेंटेशन जो है उसके भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं. वो कहते हैं ना खाने की गार्निशिंग अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज लोग देखेंगे ही नहीं. सो योर इंट्रोडक्शन इज लाइक दी स्टार्टर. स्टार्टर अच्छा है तो मेन कोर्स की तरफ जाया जाएगा जो कि आपका मेन कंटेंट है, और अगर इसमें गार्निशिंग अच्छी है यू विल बी एबल टू फेच सम ब्राउनी पॉइंट्स, यू विल बी एबल टू गेट अ गुड स्कोर. ठीक है, एंड यस लिमिटेशंस एंड क्रिटिक्स की बात की है एंड एक बैलेंस्ड कंक्लूजन भी हमने यहाँ पर आपके लिए लिखा है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. अब नेक्स्ट डे GS2 के एक मॉडल आंसर को आपके साथ में आयुष सर डिस्कस करेंगे. डू फॉलो दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव एंड स्लीपी क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और इनिशिएटिव्स के लिए. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे अहेड.